अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहरी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरी मलिक। मियां वाली बल्कि पाकिस्तान भर में पंजाब और केपी के इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कभी कोई कहता है इलेक्शन होगा, कभी कहता है नहीं होगा, लेकिन मियां वाली हल्का पीपी 86 से एक ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं जिनका नाम सुनकर बहुत से लोग परेशान हो गए हैं। यकीनन आपके नाम से बहुत से नाजरीन वाकिफ़ होंगे, अतर यार अवान साहब। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं कि आपने अचानक इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों कर लिया। सर, आपके कबीले के लोग पहले इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन गुज़िश्ता 2 इलेक्शन में आपका कोई इलेक्शन नहीं लड़ा आपने। क्या आप होमवर्क कर रहे थे? अचानक से ये फैसला क्यों कर लिया? थैंक यू सो मच शेरी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, आपने टाइम दिया। देखिए, इलेक्शन शेरी भाई जज्बात का नाम नहीं है, और उसके लिए जब तक आपने होमवर्क ना किया हो, यकीनन होमवर्क कर रहे थे और फिर साथ में प्रोफेशन की पीक पे चल रहे थे। और प्रोफेशन ये जो पिछले 2 इलेक्शन थे, अगर उस वक़्त मैं ये समझता था कि मैं ये ऐसा हम कोई फ़ैसला करें तो प्रोफेशन जो है डिस्टर्ब होने का ज़्यादा अंदेशा था। और उस वक़्त अपनी टीम भी जो थी वो इतनी अलाइन नहीं थी, और फिर इस टाइम के अंदर अपना होमवर्क भी किया। और इलेक्शन वो है जो आप लोगों की रूट्स में अपना किरदार अदा करके अपने आप को मजबूत करो। ये सिर्फ एक दिन सोशल मीडिया पे तकरीर करने का या किसी टिकट के इंतज़ार करने का, ये शॉर्टकट का नाम नहीं है। आप ये देख लें, जो हमारे दोस्त ये टिकट के इंतज़ार में बैठे हैं कि अपनी पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, लोगों में नहीं है, लेकिन इस अंदाजे में जी हमें टिकट मिला तो हम जीत जाएंगे, आप ये देख लेंगे कि ये सारे जो शॉर्टकट से आएंगे शॉर्टकट से चले जाएंगे। तो इसलिए हम इसमें होमवर्क कर रहे थे, अपना टाइम गेन कर रहे थे, फिर इसको 8-10 साल प्लान करके फिर हमने इसमें कदम रखे। एज़ ए कानूनदान आप क्या समझते हैं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? देखें जी, एज अ कानूनदान भी, और अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखें तो पॉलिटिशियन होने के नाते भी इलेक्शन तो होना चाहिए। जितने जितना जल्दी और अर्ली इलेक्शन हो उतनी जल्दी चीज़ें सेटल होती हैं। और क्योंकि लोगों का मसला इस वक्त भूख है, लोगों का मसला इलेक्शन नहीं है। चंद लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं ना, बाकी लोगों को तो, आवाम को तो रिलीफ कब मिलेगा जबकि एक्टिव गवर्नमेंट चल रही होगी। तो इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा एक माइंड में ये भी चीज़ है कि अगर बेहतर होता कि ये शायद खान साहब ने थोड़ा इंतज़ार किया होता, या दूसरी पार्टीज ने थोड़ा पॉलिटिकल विजडम दिखा के असेंबलीज थोड़ी होती और ये इलेक्शन इकट्ठा हो जाता, तो इसमें सारी पार्टीज को आगे जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा। सर, जो अच्छा खिलाड़ी होता है अपने मुखालफिन की भी अच्छे से खबर रखता है। तो आप क्या समझते हैं, मियां वाली को पीटीआई का गढ़ भी समझा जाता है और भी बड़े बड़े नाम हैं आपके मद्दे मुकाबिल, आप किसको ज़्यादा मजबूत समझते हैं? देखें जी, पॉलिटिकल गार्ड होना अलहदा चीज़ है, लेकिन किसी भी पार्टी को किसी भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए मजबूत लोग चाहिए होते हैं कि जो लोगों को निकाल सके, जिसके पीछे वोट जा सके और जिस पे वोटर को एतमाद हो। अगर आप टिकट्स जो हैं वो खाली इस कॉन्फिडेंस पे बांट दें जी कि आज हमारा वक्त चल रहा है, तो आज हमें नज़र आ रहा है कि हमारी पोजीशन अच्छी जा रही है, तो फिर मिसहैप्स होते हैं। माजी में भी मिसहैप हुए हैं, माजी में भी पॉलिटिकल गढ़ भी थे पार्टीज के, और इलेक्शन भी बाई इलेक्शन था, लेकिन मिसहैप भी हो गए आपके सामने। इस वजह से जो भी जो जिसको भी पार्टीज, जिसको भी जो मजबूत कैंडिडेट की आप बात करें, तो मजबूत कैंडिडेट वो है एमपीए का जो कम अज कम मेरे हिसाब से आज के दौर में 20-25 हज़ार वोट मोबिलाइज करके साथ निकले, जिसके पास अपना पर्सनल वोट नहीं है, जो मोबिलाइज नहीं कर सकता, जिसके ऊपर आवाम का वोट नहीं है। टिकट से उसकी हार जीत का आप कोई फाइनल फैसला नहीं कर सकते कि 100% वो जीत जाएगा। आज का दिन और है, हर आने वाले दिन के साथ वक्त चेंज होता जाएगा। सर, अल्लाह आपको कामयाब करे। अगर आप कामयाब होते हैं तो किस तरफ जाएंगे? देखें जी, जो वोट दे रहे हैं लोग, और जो इंशाल्लाह जो आपको नज़र आ रहा है कि मुझे मज़ीद आने हर रोज़ के साथ लोग मजबूत करते जा रहे हैं, तो जो लोगों की वोट की अमानत होगी, मैं इलेक्शन मेरी ज़रूरत नहीं है, एमपी की सीट मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत यह है कि जो आवाम का रिलीफ मेरी ज़रूरत है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जिस पार्टी में जो मुझे 4-5 साल का टाइम मिले, मैं लोगों को कुछ इतना इनपुट करा सकूँ, उसके लिए जिस तरफ आवाम का ज़्यादा रुख होगा और जिस तरफ से आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो मैं अपने आप को स्ट्रक नहीं करूँगा, मैं उस तरफ जाऊँगा। सर, तो क्या ये समझा जा सकता है कि आपने अचानक इलेक्शन लड़ने का इसीलिए फैसला किया
कि आपके हल्का के लोगों के मसाइल उस तरह से हल नहीं हो रहे जिस तरह से होने चाहिए थे? देखें जी, एक नारा ये होता है कि मैं इलेक्शन लड़ने के बाद इंडस्ट्रियल स्टेट बना दूंगा, मैं यूनिवर्सिटीज़ बना दूंगा, बड़े बड़े दावे। और फिर उसी तरह अचानक कि वो उसको आप क्या कहेंगे कि बाई चांस की सियासत, और चांस से ही फिर निकल के आप फारिग हो गए। मैं ये करूँगा कि जो हमारी फैमिली में पहले से आ रहा है, अगर कभी आप यहाँ पे हमारे पास पहले आपने देखा होगा, हमारा दरवाज़ा खुला है तो वो सबसे पहला, बाकी चीज़ें तो बाद में, ये जो एक्टिविज़्म है ये ऐसे ही हम एक्टिव रहेंगे। अब जो बीच में एक गैप है, सबसे पहले मैं उस गैप को ख़त्म करूँगा कि आज अगर हमने किसी एमपीए या एमएलए साहब को मिलना है तो शायद हम सोचते ही रहेंगे और उनके लिंक्स ही ढूंढते रहेंगे, और फिर कभी जाके शायद 10 दिन के बाद हम उन्हें मिलेंगे और 10 दिन के बाद हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो मेन हमारी मिट्टी यहीं की, हमने मरना जीना यहीं पे है, तो मेनली ये रखेंगे कि जो पहले जो कुछ हम पहले कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए मजीद बढ़ के करेंगे, और इंशाल्लाह वो कुछ करेंगे जो कि किसी प्लानिंग में या लोगों की सोच में नहीं हो। मियाँ वाली का वज़ीर आज़म रहा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़िला में इसी तरह के काम होते हैं कि सड़कें बना दी गई? क्या आप नहीं समझते कि मियाँ वाली के नौजवान बेरोज़गार हैं, मियाँ वाली के पास मदनियात का ख़जाना है? अगर कोशिश की जाती तो कोई फैक्ट्री जहाँ पे लगा दी जाती ताकि नौजवानों को रोज़गार मुहैया किया जा सकता है। शेरी भाई, मैं बिल्कुल खुले जहन का आदमी हूँ, और पॉलिटिकली अपने आप को मेंटली रिस्ट्रिक्ट रख के या किसी के ऊपर तनकीद करके और उससे अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने वाला बंदा नहीं हूँ। मेरा अपना जो अंदाज़ा है, जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो बहुत बड़ी होप थी हमारे लिए, बहुत बड़ी होप थी। और लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम ये आता है कि जो जो इक़्तिदार के ऊपर बैठा होता है, उस एक इक़्तिदार पे जो बैठा होता है, एक जो इलेक्शन लड़ रहा होता है, ख़ास तौर पे इक़्तिदार पे बैठे हुए बंदे को कोई ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता। इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो आपको ये बता रहे होते हैं कि ऑल इज़ वेल, बहुत अच्छा जा रहा है सब। लेकिन फ़र्ज़ किसका होता है? फ़र्ज़ जो लोग इनपुट देने वाले, जो बताने वाले होते हैं, जो एक सोच क्रिएट करने वाले होते हैं, उनका होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दोस्त पावर में बैठे थे, उनसे तो बात क्रिएट, कोई ऐसा माहौल बना नहीं कि वो कोई मेगा चीज़ ले आते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर जुर्म हम सबका है। सहाफ़ियों का भी जुर्म है, और वकला का भी जुर्म है, और सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं, ये एक्टिविस्ट, जो सिविल सोसाइटी, उनका भी जुर्म है कि हमने भी कुछ नहीं सोचा। अगर हम ये सोचते, अगर हमको रोड मैप देते, जैसे कि अब हमें ख्याल आया, ख्याल तो काफ़ी अर्से, लेकिन उसको हमने अब अलाइन किया कि हमें रावलपिंडी बेंच की ज़रूरत है, हम यहाँ से लाहौर का खर्च ही नहीं कर सकते। अब उस पे बार मुत्तफ़िक हुई, ये काम हमें अगर वज़ीर आज़म के दौर में हम पहले करते तो ईज़ी होते। अगर हम ये डिवीज़न का शोर चर्चा हम आज से 1.5 साल पहले भी करते, और चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई ना भी करती, ये हम लोग वकला ही हम ये कर लेते, या आप लोग ही कर लेते, तो शायद आज डिवीजन मियाँ वाली बना हुआ होता। और यही चीज़ें हमें सोच जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में लेके आई हैं कि हम कुछ हमें करना पड़ेगा, कुछ हमें रोड मैप लेके जाना पड़ेगा। जब हम कुछ कुछ करेंगे ही नहीं, जब हम किसी चीज़ पर रिसर्च ही नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह माशाल्लाह आगे से लीडर्स क्या करेंगे। सर, एज़ ए कानूनदान आप हमसे ज़्यादा बाखूबी वाकिफ़ हैं। मियाँ वाली में कत्लो गारत, इसकी रोकथाम के लिए अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आपका लाएअमल होगा? सर, कत्लो गालत बड़ी इजीली रुक जाएगी। सबसे पहले कि कोई रोज़गार मिल जाए। अब जैसे ये सी पैक बन रहा है, सी पैक बनने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होते हैं, या कोई मियाँ वली की कोई भी शख्सियत किसी पावर में आती है, तो हमें कम अज़ कम कोई ऐसा ऐसा उनके साथ एसओपीज़ होने चाहिए कि उन फैक्ट्रीज़ के अंदर मियाँ वाली को कम अज़ कम 50% जॉब्स जो हैं वो मियाँ वाली के लोगों को दें। क्योंकि अब इतनी फैक्ट्रीज़ आने लगी हैं, मिलेट ट्रैक्टर्स वालों ने, आपको पता होगा, जगह ले ली है, टोयोटा ने जगह ले ली है, और ये बेस्टवे का प्लांट लग गया है, और वहाँ पे एक सनलॉन्ग कंपनी का प्लांट लग गया है जो बसेस वगैरह बनाने वाला। अब अगर इनके अंदर कोई हम अगर हमारे पॉलिटिकल ये एक ऐसा माइंड बना के, और अगर हम कोशिश करें तो हमें कुछ परसेंटेज में ये जॉब में हम लोगों को डाल सकते हैं। द टाइम गुर्बत ख़त्म होती जाएगी, लोग मसरूफ़ होते जाएंगे, कत्लो गारत ख़त्म होती जाएगी। सेकेंडली, कत्लो गारत मियाँ वाली को जराइम पेशा जगह नहीं है। अगर आप बाकी ज़िलों के साथ देखें तो यहाँ पे कोई किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं कर रहा, कोई किसी के जुए के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही, शराब पी के लड़ाई नहीं हो रही। यहाँ पे दो दोस्त भी आपस में लड़ पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे शायद मुनाफ़िक़त की कमी है, और लंबा केस लड़ने से ये जल्दी लड़ने में तैयारी करते हैं, और फारिग ज़हन जो है ये ज़्यादा लड़ाई करा रहा है। जब से आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, बहुत से लोग परेशान हो गए हैं। उनके लिए
और अपने हल्के के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, किसी की परेशानी की बात नहीं है। ये तो हार जीत के फैसले हैं, ये तो लोगों की मोहब्बत के फैसले हैं। हो सकता है लोगों को मैं पसंद ना हूँ, तो ये भी उनका फैसला सारा आंखों पे। और ये भी हो सकता है कि मैं बाकियों से ज़्यादा पसंद ना हूँ। लेकिन फील्ड कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। ना ही कोई एक एमपी की सीट पे सियासत ख़त्म हो रही है, ना ही कोई ये आखिरी इलेक्शन है, और ना ही एक पॉलिटिकल रिजिडिटी से कि आप मुखालफिन को गालम गलौच करके ही, उनको मेलाइन करके, अगर आपको अपनी वर्थ का पता है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, और आप बस रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अत्तर अवान साहब की बातें सुनी, यकीनन ये मियाँ वाली के लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं और अल्लाह करे ये ज़रूर कामयाब हों। अगर ये मियाँ वाली के लिए बेहतर हैं तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।